दोस्तों नमस्कार। वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा, अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए। यह युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है। अपना घर व्यवस्थित करें। रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। बहुत ही कड़े शब्दों में रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई थी। वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो सुनवाई चली थी, ये फटकार क्यों लगी? ये फटकार इसलिए लगी कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि वन रैंक वन पेंशन 2 का एरियर एक मुश्त किस्त में देना चाहिए। बावजूद उसके अलग अलग किस्तों में देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था रक्षा मंत्रालय की तरफ से। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तब ये बातें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने कही थी। तो जब आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद रक्षा मंत्रालय या सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन अलग तरीके का जारी हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से अलग हो जाता है, जो जजमेंट था उससे हट करके नोटिफिकेशन जारी होता है भुगतान करने के लिए, तो आपकी जो मांगे हैं वन रैंक वन पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं उनको सरकार कैसे दूर कर सकती है, जबकि वो इतनी समर्थ भी नहीं थी कि एक मुश्त किस्त में OROP 2 का एरियर दे सके। बहरहाल संघर्ष लगातार चल रहा है। वन रैंक वन पेंशन 2 पर भूतपूर्व सैनिक संगठनों के माध्यम से अलग अलग जगह पर रैलियां निकाली गईं। देश के कोने कोने से आवाज उठी और सरकार को दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को सरकार दूर करे, ताकि भूतपूर्व सैनिकों की जो पेंशन है, फैमिली पेंशनरों की पेंशन है, विधवा पेंशनरों की जो पेंशन है, जो विसंगतियां हैं, कंप्लीट एनोमलीज हैं, उनको हटाया जाए और जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। संघर्ष लगातार है, सरकार को दबाने का प्रयास है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार आखिरकार क्यों झुकेगी, क्यों इन मांगों को मानेगी? तो जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि अगले साल लोकसभा के चुनाव है और उन चुनाव के मद्देनजर सरकार झुकेगी और कहीं ना कहीं इन विसंगतियों को दूर करेगी, इसके ऊपर कुछ औपचारिक ऐलान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है कि केवल भूतपूर्व सैनिकों का ही मुद्दा नहीं है, देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का मुद्दा भी है। अभी भी 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान करना सरकार की तरफ से बाकी है। अभी भी नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट तमाम उन पेंशनर्स को मिलना बाकी है जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए। तो क्या लगता है सरकार इन चीजों को पूरा कर पाएगी? क्या 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सरकार दे पाएगी? डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ जो कोरोना काल के दौरान रोक रखा था, क्या सरकार उसको दे पाएगी? ऐसा नजर कम आ रहा है, लेकिन अनुमान, रुझान, प्रेडिक्शन और सोशल मीडिया पे खबरें ज्यादा आ रही हैं। सरकार की समर्थता देखिए कहां तक है। जब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक मुश्त किस्त में OROP 2 का एरियर दे दे, तो देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जो 18 महीने का महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, उसका भुगतान कैसे कर पाएगी? ये भी एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। एक तरफ सरकार के दावे हैं कि मजबूत अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ ये परिस्थितियां हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की भी मांग है और कर्मचारी संगठनों के माध्यम से जो भीड़ आपको देखने को मिली ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, उससे भी सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है बहाल किया जाए या भूतपूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए, क्योंकि दोनों ही मुद्दों पर सरकार के ऊपर भारी वित्तीय बोझ आ जाएगा। और इतना बोझ क्या सरकार झेल पाएगी? क्योंकि जहां भुगतान करने की बात आती है वहां राजकोषीय घाटा आ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि दिवाली से पहले सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को, यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को, जो 18 मंथ्स का रुका हुआ है, उसको रिकंसीडर करे और एज ए दिवाली गिफ्ट दे। तो देखते हैं सरकार कुछ इसके ऊपर बड़ा ऐलान करती है या नहीं। फिलहाल इंतजार है। जो भी मांगे हैं उन मांगों के ऊपर सरकार की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, सुबह की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।